ऐ मेहरबान, नील दरिया में पानी नहीं है। एक तरफ तो मिस्र के लोग मौत के दहाने पर पहुंच रहे हैं, बेगुनाह बच्चे, औरतें, बूढ़े सब मौत के गिलास में जा रहे हैं। ऐ रहम करने वाले, कम से कम उनके बारे में सोचकर मेरी दुआ कबूल फरमा दे। तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं। दूसरी तरफ तेरे इस हकीर बंदे की इज्जत मिटकर राख हो जाएगी। लोग मुझे बदनाम करेंगे, मुल्क के सामने मैं मजाक बन जाऊंगा। ऐ बुजुर्ग रहनुमा, ऐ मेहरबान, तू मेरी हालत से हमेशा बाखबर है, फिर भी मैं तुझसे इल्तिजा कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी मेरी दरखास्त कबूल कर दे, मैं तेरी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। ये कहकर वो बेसाख्ता रो पड़ा। उसी वक्त कहीं से गुफा के बाहर से एक बुजुर्ग ने जोर से आवाज दी, जापना जरा बाहर आओ। अचानक फिरौन चौंक उठा। तब वो बुजुर्ग बोला, जापना, मैं आपके सामने एक आदमी की शिकायत लेकर आया हूं, आप इंसाफ फरमा दें। गुफा के अंदर से फिरौन बोला, आप कौन हैं? यहां आपको आने की इजाजत किसने दी? ये तो इंसाफ का मकाम नहीं है। आप कल शाही अदालत में आइए, मैं आपको इंसाफ सुना दूंगा। फिर बुजुर्ग ने कहा, लेकिन मैं फैसला सुनाए बगैर नहीं जाऊंगा। जरूरत हुई तो मैं आपको बाहर निकलने भी नहीं दूंगा। ये सुनकर फिरौन सख्त गुस्से में आ गया, मगर वो उस वक्त मुश्किल में था तो कुछ न कह सका। गुफा से बाहर निकलने का ही वक्त था कि फौजियों की चीखो खुशी सुनाई दी। ये सुनकर वो हैरान रह गया और गुफा से बाहर आया। जब उसने नील की तरफ देखा तो देखा कि सारा नील दरिया पानी से भर गया है। ये मंजर देखकर वो बेहद खुश हुआ। बेपरवाह होकर उसने बुजुर्ग से कहा, अच्छा अब बताइए आपकी शिकायत क्या है? फिर वो बुजुर्ग बोला, फर्ज करें एक गुलाम बिल्कुल नाफरमान है, वो अपने मालिक की बात नहीं सुनता, हालांकि उसका मालिक उसके साथ अच्छा सुलूक करता है, उसे खाना और लिबास देता है, फिर भी वो गुलाम कभी शुक्रगुजार नहीं होता। तो ऐसे गुलाम के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए? फिर बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम ये बात कागज पर लिखकर दे सकोगे? फिरौन बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं। उस गुलाम को पानी में डूब कर मारना चाहिए। उसके बाद उसने ये बात कागज पर लिखकर बुजुर्ग के हाथ में दे दी और बुजुर्ग वहां से रुखसत हो गया। वो बुजुर्ग दरअसल अल्लाह का फरिश्ता था। फिर फिरौन अपनी फौजियों समेत वापस शाही दरबार की तरफ लौट आया। ये खबर फैलने में देर न लगी। मिस्र के हर कोशे में सरगोशी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हमारा बादशाह, हमारा खुदा फिरौन ने अपनी कुदरत से नील में दोबारा पानी बहा दिया है। लोग एक एक करके दरबार में आने लगे। दरबार में लोगों का हुजूम लग गया। कोई खुशी मना रहा था तो कोई शुक्रगुजारी का इजहार कर रहा था। वो सर झुकाए कहने लगे, ऐ हमारे खुदा, आपने हमें मौत के मुंह से बचा लिया। हम इस एहसान को सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। फिरौन घुरूर से सीना फुलाकर हंसते हुए बोला, तुम डरो मत, मैं बहुत ताकतवर हूं। नील में पानी लाना तो मेरे लिए मामूली बात है। मैं तुम्हें और भी बड़े मौजिज़े दिखा सकता हूं। मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त कर दूंगा। लोगों को उसकी बात और ज्यादा मुतहय्यर कर गई। उन्होंने फिरौन को खुदा कहते हुए बुलंद आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में उसकी बहुत तारीफ होने लगी और फिरौन पिछली सारी बातें भूल गया। वो भूल गया कि असल ताकत किसके पास है। भूल गया कि इसी एक अल्लाह की रहमत के बगैर वो एक कतरा भी पानी नहीं ला सकता था, बल्कि वो अपने घुरूर में मजीद डूब गया। वो खुद को ऐसा महसूस करने लगा जैसे वाकई वही हर चीज का मालिक है। साल गुजरते गए। फिरौन के जुल्मो सितम में इजाफा हुआ। रियासती इंतजाम में वो पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया। उसके दिल में घुरूर पहाड़ जैसा बुलंद हो गया। वक्त बहता रहा। 1 साल, नहीं 2 साल, नहीं 3 साल, मिस्र के आसमान पर एक कतरा भी बारिश न हुई। जमीन टूट फूट हो गई, फसलें खराब हो गईं, मवेशी मर गए और लोग दिन ब दिन दर्द और कर्ब में मुब्तला होते गए। मिस्र में मुसलसल 3 साल बारिश ना होने की वजह से कहत आ गया। आखिरकार एक दिन बेशुमार लोग फिरौन के दरबार में हाजिर हुए और सबने कहा, आप तो हमारे खुदा हैं, आप कोई इंतजाम कीजिए। मुल्क में इतना कहत पड़ गया है कि लोग भूखे मर रहे हैं। इस पर फिरौन ने गुस्से से घुराना शुरू किया और बोला, यह कहत मेरी वजह से नहीं है, इसका सबका जिम्मेदार वो मूसा है। उसकी साजिशों और बदकारियों हैं जिनकी वजह से मिस्र इस हाल में पहुंचा है। ये सब मूसा की वजह से है। तुम लोग जाओ, देखो वो अपने खुदा से कहें तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। फिर सब लोग फिरौन के कहने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और बोले,
ए मूसा, अगर तुम अपने खुदा से कहकर हमें इस सख्त कहत की मार से बचा सकते हो तो हम मान लेंगे कि तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो और हम तुम्हारे खुदा पर ईमान लाएंगे। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले कमरे में चले गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ की, ए अल्लाह, तू तो सारे जहानों का परवरदिगार है, तू रहमत का समंदर है। ए अल्लाह, इन भूखे लोगों पर रहम फरमा, इन्हें इस खौफनाक कहत से नजात दे, अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की दुआ कबूल कर ली। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की और फिर जोरदार बारिश बरसने लगी। मिस्र की सूखी जमीन तर हो गई, खेत खलिहान फिर से हरे भरे हो गए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास जाकर बोले, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अब तुम ईमान लाओ, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही हमारा रब है। ये सुनते ही वे लोग कहकहा लगाकर हंस पड़े और बोले, ऐ मूसा, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारे परवरदिगार फिरौन और हमारे देवी देवताओं की किरम से ही मुल्क में बारिश हुई है और फिर से खेतियां लहलहा उठी हैं। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस घर आ गए, लेकिन तब भी फिरौन का घमंड कम ना हुआ। वो लोगों के सामने खड़ा होकर ऐलान करने लगा, देख रहे हो, मेरी वजह से आसमान से बारिश नाजिल हुई, अगर मैं खुदा ना होता तो क्या इस तरह कहत दूर होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह की रहमत उतरी, मगर धोखेबाज जालिम फिरौन अपनी झूठी खुदाई दावे को कायम रखने की कोशिश करता रहा। कुछ दिन बाद मिस्र पर फिर एक के बाद एक आफत नाजिल हुई। अल्लाह का गजब फिरौन और उसकी कौम पर उतर आया। सबसे पहले जबरदस्त सैलाब आया, नील दरिया उबल पड़ा और सब कुछ बहा ले गया। लोग चिल्ला उठे, हम कहां पनाह लें, घर खेत मवेशी सब कुछ सैलाब की लहरों में बह गया। लेकिन फिरौन, वो अपने शाही तख्त पर बैठा घमंड से हंसता हुआ कहने लगा, ये तो मुख्तसर तबई वाकया है, इसका मेरी खुदाई से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ दिन बाद और भी सख्त अजाब आया। मिस्र के हर खेत में टिड्डी दल का सियाह तूफान उतर आया। लाखों करोड़ों टिड्डियां पलक झपक में गेहूं जौ धान सब कुछ चट कर गईं। उसके बाद एक नई मुसीबत आई, जुएं। लोगों के जिस्म कपड़े घर सब जगह जुओं से भर गए। लोग खुजलाते खुजलाते पागल होने लगे। बच्चों की चीखें, बूढ़ों की फरियाद हर तरफ सुनाई देने लगी। लेकिन अल्लाह का गजब यही न रुका। अचानक मिस्र की नहरों, तालाबों और दरियाओं से बेशुमार जहरीले मेंढक निकल आए। रास्ते, घर, खाने के बर्तन, पानी के बर्तन, हर जगह मेंढक ही मेंढक छा गए। मगर फिरौन अपनी सल्तनत के उरूज पर शाही तख्त पर बैठा घमंड में फट रहा था। चारों तरफ सिपाही, खादिम, गुलाम। ऐसी खौफनाक हालत में एक दिन फिरौन का एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक अजीब वाकया हो गया है। न जाने कहां से हजारों जहरीले मेंढक निकल आए हैं। लोग बेहाल हो गए हैं, कोई अब सुकून से जी नहीं सकता। फिरौन कहकहा लगाकर बोला, क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? भला मेंढक इंसान को तकलीफ दे सकते हैं? तुम तो डरे हुए बुजदिल सिपाही हो और कुछ नहीं। लेकिन सिपाही की आंखों में खौफ के आसार थे। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं हुजूर, ये ख्वाब नहीं है। मिस्र के हर घर में, हर गली में मेंढक भर गए हैं। लोग चीख रहे हैं, बेबस हो गए हैं। फिरौन एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसका दिल कांप उठा, क्योंकि वो जानता था यह सब कोई तबीई वाकया नहीं है। यह सब अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ अजाब था, जो बार बार उसे खबरदार कर रहा था। लेकिन फिरौन अपने तकब्बुर में अंधा था। वो सच जानते हुए भी झूठ पर कायम रहा और अपनी खुदाई के दावे को मजबूती से पकड़कर बैठा रहा। दूसरी तरफ मिस्र के आम लोग घबराहट में एक दूसरे से कहने लगे, आज अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। पानी के अंदर चारों तरफ मेंढक ही मेंढक, लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र की नहरों, नदी नालों और रास्तों पर छा गए हैं। घरों के अंदर से लेकर खाने के बर्तनों तक कहीं भी मेंढकों से निजात नहीं। आखिरकार एक गिरोह फिरौन के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, आप तो कहते थे आप ताकतवर हैं, आपके देवता ताकतवर हैं, तो आज ये क्या माजरा है?
मेंढकों के लश्कर ने हमारी नींदें उड़ा दी हैं। हमारे बच्चे खौफ से रो रहे हैं। खाने पीने की चीजें बर्बाद हो गई हैं। फिरौन ने पहले कहकहा लगाकर टाल दिया। वो बोला, ये तो कुछ भी नहीं, हमारे देवता चाहें तो पलक झपकते ही सब खत्म कर देंगे। तुम लोग फिक्र न करो, मैं अभी इंतजाम करता हूं। तुम लोग घरों को लौट जाओ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।